स्टूडेंट्स, आज हम +2 आर्ट्स के सेकंड लेसन को शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट लेसन किया था शीत युद्ध का दौर। लगभग कहीं ना कहीं सेकंड लेसन भी उससे संबंधित है। लेसन की शुरुआत करें हम। इससे पहले आपने आशा करता हूँ कि फर्स्ट लेसन को अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा बुक से, तभी जाकर जो है सेकंड लेसन अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का हमारा जो लेसन है वो है दो ध्रुवीयता का अंत। यानी कि जैसे हमने फर्स्ट लेसन में क्या पढ़ा था, शीत युद्ध का दौर हुआ 1945 में, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। फर्स्ट हमने जब लेसन किया उसमें पढ़ा था दूसरे विश्व युद्ध जो है ख़त्म हुआ 1945 में। इसके तुरंत बाद शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ। शीत युद्ध का दौर चला और इस दौर में दो अर्थव्यवस्थाएं पैदा हुई, जिसमें पूंजीवादी और साम्यवादी। दो अर्थव्यवस्थाएं या समाजवादी। तो दो अर्थव्यवस्थाएं पैदा हुई। अमेरिका पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा था, अमेरिका, और इसको सोवियत संघ। पूंजीवादी ऐसी अर्थव्यवस्था थी जिसमें जो इनकम के साधन थे देश में, उन पर पूंजीपतियों का अधिकार होता था, यानी कि अमीरों का अधिकार होता था। और साम्यवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या था, सोवियत संघ इनका नेतृत्व कर रहा था। और ऐसा गुट था, इसको हम दोनों को गुट भी बोल सकते हैं, या ये पहली दुनिया के देश, पहली दुनिया के देश और ये दूसरी दुनिया के देश। इसको हम अमेरिकी गुट भी बोल सकते हैं और इसको हम सोवियत संघ गुट। यानी कि ऐसे बहुत सारे देश थे जो अमेरिका के साथ दिया, ऐसे बहुत सारे देश थे जिसने सोवियत संघ का साथ दिया। तो पूरी दुनिया दो गुटों में बट गई थी। दो गुटों में बट जाने के कारण जो है दो ध्रुवीयता की शुरुआत हुई, जिसको हम द्वि ध्रुवीयता का नाम देते हैं। ये हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा है भाई किस प्रकार दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि पूरी दुनिया दो गुटों में बट गई, और दोनों गुट अपने आप को ज़्यादा मजबूत करने के लिए, शक्तिशाली स्थापित करने के लिए, चाहे हथियारों के बल पर हो या कह सकते हैं या फिर आर्थिक स्थिति के बल पर हो, अपना जो है प्रभाव छोड़ना चाहते थे। वर्चस्व, जिसको हम बोलेंगे वर्चस्व। एक शब्द आएगा वर्चस्व, जब आप लेसन पढ़ेंगे, अमेरिका का वर्चस्व, सोवियत संघ का वर्चस्व। तो अपना अपना प्रभाव, चाहे आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, पहनावा है, भाषा है, इस आधार पर दूसरे देश पर अपना प्रभाव छोड़ने के लिए उसको हमने क्या नाम दे दिया, वर्चस्व। तो आज का जो हमारा लेसन है, जो ये द्विध्रुवीयता पैदा हुई दूसरे विश्व युद्ध के बाद, उसका अंत कैसे हुआ, वैसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हुई कि इन दोनों गुटों में से एक गुट खत्म हो गया। उसको क्या नाम दिया गया, द्विध्रुवीयता का अंत। आज का हमारा ये लेसन है। इससे पहले हमने जो है ये क्या होता है इसके बारे में, तो आज का हमारा जो लेसन है इसी पर है। यहां होता है सबसे पहले सोवियत संघ का पतन, यानी कि सोवियत संघ का विघटन। इसको पढ़ने से पहले हमने सोवियत प्रणाली को देख लिया है। वह सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत प्रणाली वह ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें इनकम के जो साधन हैं उन पर किसका अधिकार होगा, गरीबों का या मजदूरों का। वह समाज पर किसका प्रभाव वर्चस्व होना चाहिए, मजदूरों का।
और जो दूसरी हमने पढ़ी है वो हम पूंजीपतियों का। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि ये जो द्विध्रुवीयता है सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है खत्म हो गई थी। सोवियत संघ का विघटन हो गया था। सोवियत संघ जो है लगभग 15 गणराज्य का एक संघ था, यानी कि ऐसे बहुत सारे देश थे छोटे छोटे जो अनेक गणराज्यों को मिलाकर जो है सोवियत संघ स्थापित किया गया था। सोवियत संघ बोलते हैं इसको। इस प्रणाली के तहत जो है 15 गणराज्यों का एक संघ बनाया गया था और जहां पर समाजवादी प्रणाली जो है अपनाई गई थी। इसके बाद क्या हुआ, 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया था और बर्लिन की दीवार बीच में निकाल दी गई थी। तो 89 में क्या किया, यहां के लोगों ने बर्लिन की दीवार को गिरा दिया, और इसका अंत माना जाता है। यानी कि सोवियत संघ का कह सकते हैं कि द्विध्रुवीयता का अंत। अंत माना जाता है बर्लिन की दीवार के गिर जाने के तुरंत बाद। और जो सोवियत प्रणाली थी उसके बर्लिन की दीवार गिर जाने के बाद जो 15 गणराज्य थे धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया गया, स्वतंत्र घोषित करते गए, अपने आप को स्वतंत्र मान लिया, अलग देश बन गए। जितने भी गणराज्य थे ये सारे अलग देश बन गए और इनमें से सबसे बड़ा जो देश था वो रूस, भारत का हमेशा मित्र रहा है। ये हर मामले में भारत का सहयोग किया है रूस ने। इन 15 गणराज्यों में से सोवियत संघ की जो सारी पावर, सारे कह सकते हैं शक्तियां, वो रूस को दी गई। जो सोवियत संघ को सारी चीजें मिली हुई थी वो इन गणराज्यों में रूस को सौंप दी गई और रूस किसका उत्तराधिकारी बन गया, सोवियत संघ का। बाकी सारे जो देश हैं वो स्वतंत्र होकर एक नया राज्य बन गए। और आगे है सोवियत संघ के पतन के कारण क्या थे, क्यों विघटन हुआ। सोवियत संघ ये तो था, हमने पढ़ा है, वह सोवियत संघ का विघटन किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ, कारण क्या थे। वह सोवियत संघ का विघटन, संघ का विघटन क्यों हुआ, इसका एक सीधा सा कारण है कि हमने जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़ा है या फिर हमने तानाशाही को पढ़ा है। एक शासन व्यवस्था पढ़ते हैं, देखते हैं हम तानाशाही। मान लीजिए तानाशाही है। तानाशाही में क्या होता है, राजा महाराजाओं के राज होते हैं। हमने अब तो चलो ऐसा नहीं है, जब भारत आजाद हुआ तो 565 रियासतें थी भारत में और उनमें राजा महाराजाओं का राज था। राजा मनमर्जी के अपना शासन चलाते थे, मनमर्जी से लोगों से टैक्स वसूल करते थे, लोगों को आवाज उठाने का अधिकार नहीं था, राजा के खिलाफत करने का अधिकार नहीं था, पब्लिक को किसी प्रकार के अधिकार नहीं थे। ये शासन था जो राजाओं के तानाशाही के शासन थे, ठीक है। और यहां पर बहुत सारे जो कह सकते हैं कि राजा थे जो भोग विलास का जीवन व्यतीत करते, मन मर्जी का जीवन व्यतीत करते थे, कह सकते हैं भोग विलास का जीवन व्यतीत करते थे। पब्लिक की कोई भी अधिकार कह सकते हैं आवाज उठाने का किसी प्रकार का उनको अधिकार नहीं था। शासन व्यवस्था एक पूंजीवादी व्यवस्था है। यहां पर क्या होता, जो इनकम के साधन थे, अमीरों का अधिकार होता था। अमीर जो है हर चीजों पर कह सकते हैं कि आप मान लीजिए, यहां एक उदाहरण देते हैं हम,
जो एक सरकारी अस्पताल है और एक निजी है, निजी हॉस्पिटल है, यहां पर जो सरकारी हॉस्पिटल है उसका मकसद क्या है? समाज कल्याण, समाज कल्याण है। और यहां पर क्या है? पैसा कमाना। इसका मकसद यही है कि सरकारी जो साम्यवादी जो सिस्टम था उसका मकसद क्या था? वह जो इनकम के साधन है उस पर सरकार का अधिकार होगा, और सरकार किसके अकॉर्डिंग चलेगी? पब्लिक के अकॉर्डिंग। और पब्लिक के अकॉर्डिंग जो सरकार चलेगी उसका मकसद क्या होगा? समाज कल्याण। आज अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको निजी हॉस्पिटल के मुकाबले में बहुत कम पैसा खर्च होता है। तो जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वहां आपको सरकारी हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, सरकारी अस्पताल नहीं मिलेंगे। आया समझ में? यानी कि जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका मकसद क्या है? केवल समाज कल्याण है। भाई मान लीजिए अगर हम सरकारी हॉस्पिटल में चले गए, 5 रुपए की पर्ची हमने कटवाई और दवाइयाँ ले ली हैं, ठीक है, तो उनका मकसद क्या है? जो है समाज कल्याण, केवल समाज कल्याण करने के लिए सरकारी संस्थाएं स्थापित की गई हैं। ये खासियत, ये किसकी विशेषता है? विशेषता किसकी है? ये समाजवादी सरकार, यानी कि समाज कल्याण के लिए वहां पर सरकार का जो सुविधाएं हैं उन पर सरकार का अधिकार होता है। लेकिन पूंजीवादी में क्या होता है? अमीरों का अधिकार होता है। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो मनमर्जी से प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको दवाइयों का खर्चा है या फिर आपको चेकिंग का अलग से है, तो वहां पर लगभग सरकारी और निजी का जो क्या होगा? डिफरेंस मिलेगा। यही पूंजीवादी और साम्यवादी इनका डिफरेंस है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो यहां पर आगे हम पढ़ते हैं वे विघटन क्यों हुआ। तो साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था है, साम्यवादी यानी कि जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया, यानी कि बाद में 15 देश निकले सोवियत संघ से, 15 देश निकले। और यहां जो गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था इनमें बहुत सारी खामियां थी। वह शासन व्यवस्था को लेकर है, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों की भारी खामियां थी। खामियां यानी कमियां थी। क्यों थी? क्योंकि सोवियत संघ क्या करता था? अमेरिका की तुलना में, अमेरिका से टक्कर लेने के लिए उसने सैनिक खर्च, अकेला अमेरिका इतना सैनिक खर्च करता है, दुनिया के 12 देश करते हैं। उसकी टक्कर लेने के लिए सोवियत संघ उसकी राह पर चलने के लिए, ताकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को टक्कर दी जा सके, अमेरिका के साथ साथ जो है सोवियत संघ ने भी अपना सैनिक खर्च ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसके कारण क्या हुआ? मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, मूलभूत जो सुविधाएं हैं पब्लिक को मिलना बंद हो गई। ऐसे बहुत सारे देश थे जो सोवियत गुट में थे। सोवियत गुट वाले देशों को भी सहायता प्रदान करनी थी, खर्च देना था उनको भी, ठीक है। वे कारण क्या हुए? वे इसके विघटन के, वे सैनिक खर्च को बढ़ाने के लिए सोवियत संघ ने अमेरिका का कह सकते हैं कि राह पर चला, जिसके कारण उसके सहयोगी जो देश थे सोवियत संघ के, उनको भी खर्च देना था, उनको भी हेल्प करनी थी, या कह सकते हैं उनको भी विकसित करना था साथ में। और इसको देखते हुए अमेरिका की इनकम, कह सकते हैं कि सिस्टम ढांचा था जो अमेरिका की शासन व्यवस्था है, वो लड़खड़ा गई। क्यों लड़खड़ा गई? क्योंकि अमेरिकी जो व्यवस्था है वो इनकम कमाने को लेकर थी ज़्यादा। यानी कि जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा? पैसा ज़्यादा कमाना है,
या कह सकते हैं मकसद क्या है। अगर हमने निजी हॉस्पिटल का उदाहरण लिया है तो निजी हॉस्पिटल में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए जो है उनको स्थापित किया गया है। लेकिन जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी उसका मकसद क्या था, समाज कल्याण। लेकिन समाज कल्याण के साथ साथ जो है अमेरिका की बराबरी भी करना चाहता था सोवियत संघ। और अमेरिका की बराबरी कब होगी, जब सैनिक खर्च बढ़ावा देगा या अच्छे अच्छे हथियार निर्मित होंगे, तब जाकर अमेरिका का जो है कह सकते हैं बराबरी कर सकता है। इन चीज़ों को पर खर्च बढ़ाने के साथ बढ़ाने के कारण जो है अपने लोगों को ये सुविधाएं प्रदान नहीं कर पाया सोवियत संघ, शासन व्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर पाया, लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई, शिक्षा में चिकित्सा सुविधाओं में सोवियत संघ पिछड़ गया। लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी, लोगों ने सरकार के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। आगे एक मिखाइल गोर्बाचेव ने जो कोशिश की, कह सकते हैं सोवियत संघ में कुछ बदलाव करने की कोशिश की, लेकिन उसने एकदम से इतने बदलाव करने की कोशिश कर दी कि पब्लिक उसके खिलाफ खड़ी हो गई और धीरे धीरे जो है सोवियत संघ का विघटन इन्हीं परिस्थितियों के कारण हुआ। और सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवीयता का विषय बना, यानी कि सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में 15 देशों में टुकड़े हो जाने के बाद मात्र एक अमेरिका दुनिया की महाशक्ति बच गया, जिसकी खिलाफत करने वाला, जिसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं था। और धीरे धीरे पूरी दुनिया में पूरे विश्व में पूंजीवाद को बढ़ावा दिया गया। यानी कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को, या पहनावा है, रहन सहन है, शिक्षा है, इस अमेरिकी सिस्टम को बढ़ावा दिया गया। और जिसको इसमें एक हेल्प, इसको बढ़ावा देने के लिए एक शॉक थेरेपी आई। शॉक थेरेपी का नाम दिया गया। वह आघात पहुंचाकर सहायता करना, वह पहले तो उसको नुकसान पहुंचाना, फिर उनकी सहायता करना। तो विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इन देशों ने जो है पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए, अमेरिकी देशों ने पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए जो है शॉक थेरेपी का सहायता ली। यानी कि विश्व बैंक, शॉक थेरेपी में कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थी? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको हम जुड़वा संतानें भी बोलते हैं, ठीक है, जुड़वा बहनें भी बोल सकते हैं या फिर जुड़वा संतानें भी बोल सकते हैं। शॉक थेरेपी इनकी देन थी। इन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर पूरी दुनिया में पूंजीवाद को बढ़ावा दिया, पूंजीवाद को बढ़ाने में मदद की। और सोवियत संघ का पतन जो है होने के बाद जो देश सोवियत संघ से अलग होकर निकले, वहाँ पर ज़्यादा पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ये काम किया गया। इसको बोलते हैं शॉक थेरेपी। पहले तो उन देशों को जो है पूर्ण तौर पर हानि पहुंचाई गई और बाद में उन्हीं देशों की सहयोग किया गया। हानि पहुंचाकर सहयोग करना, यानी कि आघात पहुंचाकर सहयोग करना, शॉक थेरेपी है। इसके परिणाम क्या हुए? इसके शॉक थेरेपी के परिणाम में पूंजीवाद को ज़्यादा बढ़ावा मिला। अब कह सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में बट जाने के बाद वहाँ का जो सारा सिस्टम था वो अमेरिका के अकॉर्डिंग चला, यानी कि पूंजीवाद के अकॉर्डिंग चला। लोगों ने अपने विकास के लिए अमेरिकी गुट को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, यानी कि अमेरिका के साथ लगकर, अमेरिका से टकराने की बजाय अमेरिका के साथ लगकर जो है विकास करना। वह अगर नुकसान होगा, अब अमेरिका के बराबर कह सकते हैं दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जो टकराव कर सके, तो इससे बेहतर है कि टकराव ना करके उसको अमेरिका के साथ लगकर विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। इसके ये परिणाम थे जिसके कारण पूंजीवाद को और ज़्यादा बढ़ावा मिला। तो आज का हमारा ये लेसन था द्वि ध्रुवीयता का अंत। अब पूरी दुनिया जो दो गुटों में बटी हुई थी, उसमें से एक गुट की सिस्टम जो है नहीं चल पाया। लंबे समय तक दोनों गुट अपने आप को जो है होड़, आगे बढ़ने की जो होड़ है उसमें लगे हुए थे, और सोवियत संघ इस होड़ से पिछड़ गया। एकमात्र गुट बच गया अमेरिका, लगातार कह सकते हैं पूरी दुनिया पर जो है अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। तो आज का हमारा ये लेसन था, अच्छे से बच्चे पढ़े इसको,
ना समझ में आए तो मेरे जो है मेरे से कंसल्ट करें मेरे जो है पर्सनल नंबर पर। थैंक यू।